नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल पर बहुत-बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में एक ऐसी बुक का रिव्यू आप सभी के सामने करने जा रहा हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम बिहार एपीओ बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आप ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। और क्या ख़ासियत है इस किताब की? क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर आज की डेट में अगर मैं बुक्स की बात करूँ और वो भी जुडिशरी के एग्ज़ाम की या फिर एपीयू की, पूरा मार्केट में किताब भरा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं अपनी लाइफ़ में मुझे लगता है कि शायद यह पहली कोई किताब है जिसका मैं रिव्यू, और इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। आपको समझ में आएगा जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़े, समझ में आएगा किताब की मैं आपके साथ चर्चा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक वक़्त था जब कैमरे के उस तरफ था जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। तो मैं एक एस्पिरेंट की परेशानी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, क्योंकि हमने भी उस जर्नी को देख रखा है। और आज भी मैं आपकी इस जर्नी का हिस्सा हूँ, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल सिलेक्ट। तो मुझे लगा कि नहीं, इस किताब का रिव्यू जो है मुझे आपके लिए ले। बिहार प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जाम तैयारी के लिए आपका ये किताब है। लॉ पेपर की बात हो रही है। सब्जेक्ट्स के आपको पता है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के। सबसे जो गहरी बात है, जिसे हम अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं, वो है किसी भी बुक के ऑथर के बारे में प्रॉपर जानकारी देना। देखिए, ऑथर की सबसे अहम भूमिका, बुक कैसे डिज़ाइन होगा, आपका पूरा कोर्स सिलेबस कैसे डिज़ाइन हो, ये डिपेंड करता है आपके बुक के वो ऑथर कौन है। अब यहाँ पर आप, बुक इज ऑथर्ड बाय प्रभुनाथ सिंह, श्री प्रभुनाथ सिंह, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, असिस्टेड बाय डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, एलएलएम, पीएचडी लॉ। ठीक है, से मैंने कहा कि अभी सारी बातें आपके सामने मैं रखूंगा। अब सोच लीजिए, जिन्होंने इस किताब को आपके लिए तैयार करा है, वह खुद डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रह चुके हैं। अब कितना रिच एक्सपीरियंस सर के पास है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, ये चूंकि एक स्पेशल एग्जाम है, जनरल एग्जाम तो है नहीं, स्पेशल एग्जाम, और सर खुद एक लिगेसी अपने साथ रखे हुए हैं, और पूरा उनका एक्सपीरियंस इस किताब में है। आपको दिखेगा कि आगे देखिए। मैं, अच्छा, बुक इज पब्लिश्ड बाय, पब्लिशर का नाम भी जान लीजिए, अभिशाल प्रकाशन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सारी बातें आपके सामने। अब एक-एक चीज़ को माइन्यूटली हम लोग देखते हैं। लॉ पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा हमने डिस्कस भी कर लिया, इसमें एडिशन 2026 का है। उसके बाद यह किताब कैसे परचेज़ करेंगे, कहाँ से करेंगे? किताब की जो कीमत है 480 रुपए है, लेकिन आपको डिस्काउंट रेट पर मिलेगा, और कितना डिस्काउंट होगा, फाइनली कितने का आपको मिलेगा, सब बताऊँगा, और कहाँ से परचेज़ करना है, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन मोड, सब तरीके से मैं, पब्लिश्ड बाय विशाल कुमार सिंह, बीटेक एलएलबी, अभिशाल प्रकाशन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब इसका की हाइलाइट देखिए इस किताब का, हाइलाइट्स ओनली एग्जाम रिलेटेड रिलेवेंट पॉइंट। जो भी रिलेवेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, कि देखिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, वह यह आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना भी है वो कितना पढ़ना है। यही बात इसमें कवर है। और मैं भी, आप मेरा तरीका भी जानते हैं, मैं भी यही प्रयास करता हूँ अपने हर सेशन में कि आपको वही पढ़ाऊँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उतने टॉपिक को मैं आपको कवर, तो हाइलाइट्स ओनली की एग्ज़ाम रिलेटेड रिलेवेंट पॉइंट्स,
आपके PYQs हैं, अपडेटेड ऑन न्यू क्रिमिनल लॉ, सब्जेक्ट वाइज MCQs हैं, वन लाइन समरी शीट्स हैं। क्या चाहिए आपको? वन लाइनर जो आप बनाते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे होता है, थोड़ा-सा देख ले एक बार रिमाइंडर के लिए, रिकॉल करने के लिए या फिर तैयारी के क्रम में भी, वह सब कुछ यहाँ पर। अब जैसे देखिए, कोई भी बच्चा जो पहली बार भी एग्ज़ाम दे रहा है ना, इस किताब से आप गो थ्रू होइएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। फर्स्ट टाइम भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए, पूरा कॉम्पिटिशन के बारे में लिखा है, बिहार प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सिलेबस, सिलेबस के बारे में बाइफरकेट, हालाँकि मैं अलग से सेशन ले चुका हूँ, फिर भी आप इस बुक में भी आपको सब कुछ मिलेगा। 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सब्जेक्ट्स के बारे में आपका दिया हुआ है कि प्रीलिम्स में क्या-क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। जीके है, उसके बाद जीके में 100 नंबर का है, ठीक है? 100 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जिसमें कि आपका करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है? पूरा बाइफरकेट करके बताया गया। लॉ का पेपर आपका मैंने पहले ही आपको बताया था, वो है आपका 100 क्वेश्चन है, 150 नंबर का होगा। भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीपीसी, देन आफ्टर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक-एक चीज़ को माइन्यूटली कवर किया गया। मेंस एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस दिया। इसके लिए मैंने भी आपके लिए सेशन ले रखा है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 है जनरल स्टडीज़ है, 100 मार्क्स का। पेपर 2, ठीक है? फिर पेपर 3 आपका इंग्लिश का है, लैंग्वेज पेपर, पेपर 2 हो गया। क्वालिफाइंग नेचर होता है, मिनिमम आपको 30 नंबर लाना है। सारी चीज़ों को कवर कर रखा है इन्होंने। पेपर 4 आपका लॉ का हो गया इधर, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, 150-150 नंबर के हैं पेपर। फिर आपका 6th हो गया, बीएनएस हो गया, ठीक है? 75 नंबर का सीपीसी इधर आ गया, प्रोसीजर लॉ आपका 75-75 नंबर के, 150 नंबर के हो गए। तो कितना सिस्टमैटिक तरीके से इस किताब को पब्लिश किया गया है, आप देखिए। यही कहते हैं, डिपेंड करता है कि बुक के ऑथर कौन है। सारी चीज़ों को उन्होंने कवर कर रखा है। पेपर 7 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, 150 नंबर का है। फिर पेपर आपका 8th पेपर है, अदर लॉज़ है। अदर लॉज़ में क्या-क्या है, सब 150 नंबर के, सब कुछ दिया हुआ है। आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, एनडीपीएस हो गया, आईटी एक्ट हो गया आपका, फिर बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 हो गया। फिर जो अमेंडेड उसके प्रोविजंस हैं, वो सारे दिए हैं, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज रूल्स। फिर बिहार पुलिस एक्ट 2007, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, पॉक्सो एक्ट। सारी चीज़ों को देखिए, मतलब इतना शानदार तरीके से। देखिए, जो बच्चे पहले से तैयारी करें उनको तो लग रहा हो कि सर ये आप ये क्या बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मैं कोई भी सेशन तैयार करता हूँ तो सिर्फ़ जो जीनियस होते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जिन्होंने अभी शुरुआत किया, जिनको अभी रूट लेवल से समझाना है, उनके लिए मैं सेशन बनाता हूँ, उनके लिए भी ये सेशन। फिर इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है। सारी चीज़ों को बताया गया है ताकि बच्चों में डाउट ना रहे कि सर क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है। नहीं, आप किताब खोलिए, सब कुछ दिखेगा। रेडी रिकॉर्नर है ये आपके लिए। फिर पूरा इसमें कंटेंट पूरा दिया हुआ है, कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको मैंने बता रखा है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए खूबसूरती, आपका सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है ना, भारतीय न्याय संहिता, इन शॉर्ट बीएनएस 2023, एक्ट नंबर, कितना अच्छा तरीके से देखने को लिखा है। 25 दिसंबर 2023 मंजूरी मिली, कानून के रूप में यह लागू हुआ, ठीक है? तो मान्यता मिली इसको कानून की, और लागू कब से हुआ? डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 से हुआ। प्रॉपर राष्ट्रपति की मंजूरी 25 दिसंबर 2023, और डेट ऑफ यानी डेट ऑफ इनेक्टमेंट 25 दिसंबर 2023, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपका 1 जुलाई 2024। तरीका होता है, मतलब रियली में ये बहुत ही, कहा जाए ना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यह आपके लिए पूरा यह बुक होने वाला है। किताब का मतलब यही नहीं कि कुछ भी आप पब्लिश हो गया, जर्नल जो पब्लिश होता है, फिर अलग क्या है? इसमें ये सारी चीज़ें अलग। इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताए गए हैं, देखिए। कहते हैं ना कि सर क्या पढ़े, किस एरिया पे फोकस करें? सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको, इंडेक्स ही देख लीजिएगा ना, इंडेक्स से ही आपका बहुत सारा तैयारी हो जाए। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट केस लॉज़, सारे इम्पोर्टेंट केस लॉ दिए हुए हैं। केस लॉ पूछ लिया जाता है, आप सुन्न हो जाते हैं। सर क्या करें? कुछ नहीं, आप किताब लीजिए ना, एक बार इसको देखिए। और देखिए, हिंदी इंग्लिश को लेकर परेशान नहीं होइए। हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे हैं ना, आप किताब लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। सारे फिर केस लॉ पूरा आपका दिया हुआ है। रेग वर्सेस गोविंदा, बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सब कुछ इसमें, जितने भी आप, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब कुछ आपने देखा होगा।
सारे जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सारे इंपॉर्टेंट आपको दिए हुए, ये सब पूछा जाएगा, ये सब आएगा। भाई आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने जा रहे हो, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने जा रहे हो। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल आपका इलस्ट्रेशन सब कुछ दिया हो, बहुत प्रॉपर तरीके से देखिए, इलस्ट्रेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से। आपका एमसीक्यू हो गया, देखिए एमसीक्यू फिर दिया हुआ, मतलब पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जा रहा है, वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जजमेंट्स हैं, उसके बाद आपका एमसीक्यू भी शुरू हो जाता है, मतलब सब चीज एक जगह है, ठीक है, पूरा दिया। फिर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मेरा भी पढ़ाने का तरीका कुछ यही है, इसलिए मुझे किताब अच्छा लगा। किताबें मैं कहा ना, किताबें बुक स्टोर पे जाइए भरी पड़ी हुई, एग्जाम होने वाला है, मांगिएगा आपको 1 दर्जन से ज़्यादा किताब उठा के दुकानदार दे देंगे। लेकिन यह किताब मैं रिकमेंड करूँगा, हाइली रिकमेंडेड किताब। सारी चीज़ों को इसमें देखिए, फिर इसमें सारा दिया आपका सिलेबस दिया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एडमिशन एंड कन्फेशन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर स्टेटमेंट्स बाय पर्सन अनअवेलेबल, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर एविडेंस, सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर एक एक करके इंपॉर्टेंट जो है आपके केस लॉज दिए हुए हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्डिक्ट क्या दिया गया था, सारी चीज़ें, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से। वही मैंने कहा ना कि यह किताब तो बहुत सारे ऑथर लिखते हैं, लेकिन ऑथर हैं कौन, है ना? इस पर डिपेंड करता है कि वो बुक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना काम आने वाला है। फिर देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, यहाँ भी एक्ट नंबर से सवाल आएगा, डेट ऑफ इनेक्टमेंट से सवाल आएगा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यही जो दिया चैप्टर कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, 3-4 नंबर तो आपका यहीं पर हो गया, समझ रहे हैं? मतलब इतना प्रॉपर तरीके से मैंने किसी किताब को नहीं देखा आज तक। उसके बाद देखिए सारा आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। देन आफ्टर आपका बेल से रिलेटेड, फिर देखिए बेल से रिलेटेड कौन-कौन से जजमेंट्स हैं, फेयर ट्रायल से रिलेटेड कौन सा हुसैन आरा खातून जो आप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्पीडी ट्रायल जो है आपका बिहार का, बहुत ज़्यादा, ज़ाहिरा शेख का है, बेस्टबेरी केस जो है, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक, सारे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पूरा अरेस्ट, कस्टडी एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर कैसे बाइफर्केट किया गया, वन लाइन मेमोरी, आप समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को। एमसीक्यू फिर शुरू हो गया, मतलब पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद फिर आपके एमसीक्यू आपको दिए, मतलब जो कहा गया है वही इस किताब में है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर तो एक सेशन आपके लिए मुझे तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा कोई बुक बताइए ना, मार्केट में बहुत सारी बुक है लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। इस किताब को मैं सब बताऊँगा, कहाँ से लेना है, सब कुछ बताऊँगा, और लॉकुल का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, यहाँ भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये भी पहली बार सीपीसी को भी शामिल किया गया है, यह भी आप, इससे क्वेश्चन आपके आएँगे, ठीक है? यही, ये सब्जेक्ट जो है और आपका जीके जीएस, आपका कट ऑफ जो है डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर है यही, ठीक है? तो इसको इसको लेकर भी बहुत प्रॉपर तरीके से सब कुछ तैयार किया है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके, फ्लो चार्ट बना हुआ है, जनरल पार्ट क्या है, जुडिशन ऑफ कोर्ट्स क्या है, फॉरेन जजमेंट्स, प्लेस ऑफ सुइंग इंस्टीट्यूशन, इशू ऑफ समन्स, एग्जीक्यूशन एंड अटैचमेंट, ये सारी चीजें दी हुई हैं। मतलब आपको एकदम रियल जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, वो लगेगा। जैसे मैंने ही ये डिजिटल बोर्ड लिया तो पहले मैं इसको एक्सपीरियंस किया, ठीक है, खुद से पहले इसको देखा, इसका टच कैसा है ना, इसका हार्डवेयर कैसा है, जो सर्वर है, मैं कैमरे से, और जानते हैं यह किताब को मुझे लगभग 1 हफ्ता पहले जानकारी हो गई थी इस बुक के बारे में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जब मेरा सर्वर आ जाएगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, है ना, क्योंकि इतनी अच्छी किताब है कि इसको मोबाइल से रिकॉर्ड करके मैं जो है ना इसकी वैल्यू नहीं कम कर, इसलिए मैंने इसको सर्वर से रिकॉर्ड किया, बहुत शानदार तरीके से दिया। एक जनरल भी कोई अगर आदमी इसको पढ़ेगा ना तो उससे लॉ का बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, मैक्सिमम उसको, क्योंकि ये किताब जिनके द्वारा तैयार किया गया है वह खुद आपको अभियोजन विभाग में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं, ठीक है, उसका सीपीसी का इंपॉर्टेंट केस लॉ दिया हुआ है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कहता हूं एक सोर्स रखिए, ऑथेंटिक सोर्स रखिए, और कोई भी डाउट होता है तो मैं हूं आपके लिए, लेक्चर्स अटेंड करते रहिए, एमसीक्यू मैं करवाते रहूंगा, सर की किताब से भी एमसीक्यू कीजिए, शानदार एक से एक एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर करवाए गए हैं, सब कुछ दिया हुआ। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ दिया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका देखिए पूरा फंडामेंटल राइट कवर होते गया, फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं,
सारा लेक्चर मैंने आपके ले रखा है, आपको फंडामेंटल राइट भी लेक्चर ले रखा है। सर की किताब को भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे आपको इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। सारा केस लॉज़ हो गया यहाँ पर, एक-एक केस लॉ, फिर उसके बाद एमसीक्यू हो गया पूरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसलिए मैं सामने रखा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, प्रॉपर तरीके से, और ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है? ये किताब जो है आपके लिए इनफ है। अब देखिए कुछ की हाइलाइट्स इस किताब के बारे में समझिए, चीज़ें तो मैं आपको बता दिया। अब देखिए किताब के बारे में जो की फीचर्स हैं उसको समझिए। कंसाइज़ एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज ऑफ इम्पोर्टेंट लॉ सब्जेक्ट, बिल्कुल है ना? किताब का जो रेट है वो तो मैंने बताया, लेकिन इसमें डिस्काउंट जो मिलेगा वो आपको कीमत में बताऊँगा, और कहाँ से आप खरीदेंगे वो भी बताऊँगा। सिम्प्लिफाइड प्रेजेंटेशन फॉर क्विक रिवीजन, फोकस ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आइडियल फॉर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन एंड सेल्फ असेसमेंट। मैं भी याद है एग्ज़ाम से पहले होता था, क्या करें, क्या करें? पहाड़ी हैं, देखिए थोड़ा-सा एक बार 2-3 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले इस किताब को एक बार देख लेंगे ना, वो आपकी मेमोरी पूरी रिफ्रेश हो जाएगी। उस हिसाब से किताब, सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है सारी चीज़ें। उसके बाद मेन चीज़ है यहाँ पर कि किताब आपको मिलेगा कहाँ से? नंबर 1 देखिए, पहला है इसका, क्योंकि देखिए किताब बहुत तेज़ी से जो है यह बच्चों के द्वारा खरीदा जा रहा है। तो समय रहते आप भी ले लीजिए, क्योंकि शॉर्टेज हो सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम में जो है इधर अप्लाई किया हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, तो उस हिसाब से आपको बता दूँ कि विदिन रीज़नेबल टाइम पीरियड आप इस किताब को परचेज़ करेंगे, तो एक तो समय भी आपका प्रॉपर आपको मिल जाएगा। जितना जल्दी खरीदेंगे उतना जल्दी आप पढ़ेंगे, है ना? तो पहला बुक स्टोर है ऑफ़लाइन, अगर आप प्रयागराज में हैं या उसके अगल-बगल हैं या आपके कोई फ्रेंड है तो उनसे आप खरीदवा सकते हैं। मिश्रा बुक शॉप, कटरा, प्रयागराज। पहला दुकान का नाम है मिश्रा बुक शॉप, कटरा, प्रयागराज। दूसरा शॉप का नाम है हीना बुक शॉप, ओल्ड कटरा, प्रयागराज। ठीक है? तो ये ऑफ़लाइन मोड में आप दुकान से ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अगर लेना है तो oneshopee.in से आप ले सकते हैं इस किताब, ठीक है? उसके बाद फिर अमेज़न से भी ले सकते हैं आप, ना? अमेज़न से ले सकते हैं, ₹350 का आपको पड़ेगा ऑनलाइन, डिस्काउंट आपको मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि ये कमेंट सेक्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सर डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सब कुछ डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। आप परचेज़ कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है, यह इतनी शानदार किताब है आपके लिए ना, कि यह आपको पूरे आपके जो जर्नी है एग्ज़ाम की, उसमें आपको बहुत हद तक मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। कोई डाउट हो फिर भी, और अगर इसका लिंक आपको ढूँढने में दिक्कत हो रहा हो तो मेरा चैनल है, आप उस पे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी मैं लिंक को इसमें डाल दूँ, और वैसे भी आप अमेज़न पर जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा, मैं एक बार बुक का कवर आपको दिखा देता हूँ। आप वीडियो में भी है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपको सर्च क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ क्या सर्च करेंगे आप। किताब का नाम है, ठीक है, बिहार प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन। ये सर्च करके किताब का, और बाई सर का नाम लिख दीजिएगा, श्री प्रभुनाथ सिंह, ऐसे करके सर का जो ऑथर है उनका नाम लिख लीजिएगा। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, सर का नाम सीधे आप लिखिएगा, सर्च में आपको आ जाएगा। फिर भी मैं इसका लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुंचे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रीलिम्स में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और मेंस में भी बहुत सारा सोर्स आपको मिल, बाकी तैयारी के लिए तो मैं हूँ ही आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।